एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो यूपीएससी सीएसई की फाउंडेशन होती हैं और आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ताकि आप जो यूपीएससी में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको समझ पाएँ और उनकी जो क्लैरिटी होती है सिंप्लिसिटी होती है और जिस तरीके से वो फंडामेंटल्स फोकस करते हैं वो आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि यूपीएससी की तैयारी में इम्पोर्टेंट होता है उसको डेवलप करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और काफ़ी सारे जो यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स है ना वो ये सोचकर कि एनसीईआरटी तो बहुत आसान है उस वो पढ़ के कहाँ से यूपीएससी निकलेगा इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए अगर आपकी एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी को लेकर जिसमें ज्योग्राफी इकोनॉमी हिस्ट्री पॉलिटी और दूसरे जो क्रूशियल एरियाज हैं कवर अप होते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपका यूपीएससी में सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी स्टार्ट ही करें ना कहा तो ये जाता है कि उससे पहले ही आपको एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। इट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज। जब आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी क्लास में तो आपको वो बहुत अच्छे से कंठस्थ तरीके से समझ में आएंगी। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी सीएससी का एनसीईआरटी कोर्स सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कराती है जिस जो बहुत फेमस है यूपीएससी के लिए भी और यूपीएससी की फाउंडेशन आपके अंदर डेवलप करने में वो है प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप अपने स्क्रीन पर इसका देख रहे हैं। एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस है पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सारा कुछ जो है वो इसमें जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से इसमें पढ़ाया जाता है। और एनसीईआरटी को आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करना अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आप अब आपका सवाल होगा कि कोचिंग इसमें किस तरीके से हेल्प करती है क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए एनसीईआरटी आपको जो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में वो पढ़ने का आपको तरीका भी तो पता होना चाहिए। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी चीज़ जो है मतलब जिससे आपका फाउंडेशन जो डेवलप होगा उसकी कौन कौन सी चीज़ जो है वो यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनको एक्सपीरियंस है यूपीएससी पढ़ाने का वो सिखाती है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी की अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो आप जल्दी एनसीईआरटी को कवर कर लोगे और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे जो कि आपके यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुक्स स्टडी मटेरियल जो है सब कुछ प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बेस्ट एनसीईआरटी की कोचिंग की अगर आप बात करोगे तो वो है योजना आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। योजना आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी की एक अफोर्डेबल आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानी जाती है। और एनसीईआरटी में अगर बात करें कि एनसीईआरटी की तैयारी किस तरीके से इसमें कराई जाती है तो इसमें वो सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूपीएससी में टेस्ट किए जाते हैं जिसके बेसिस पर आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार होता है स्क्रैच से। जो हिस्ट्री पॉलिटी आपकी सिविक्स इकोनॉमिक्स सब कुछ इसमें जो है बहुत स्क्रैच से आपको पढ़ाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो प्लूटस आईएएस कोचिंग जो है वो आपको साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीड कैसे करना है वो भी कंप्लीट कोर्स करवाता है। नेक्स्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है एनसीईआरटी की तैयारी में वो है द हिंदुज़ोन गाइडेंस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको सारा कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स आर्ट एंड कल्चर जो है जो आपका इम्पोर्टेंट है आप नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सारा कुछ यूपीएससी के लिहाज से वो इसमें आपको एक्सक्लूसिव मिलेगा। मीन्स आपको अलग अलग कोर्सेज के फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो ये मैंने आपको बताया ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी इकोनॉमी इसमें मैक्रो इकोनॉमी भी आ जाती है। आपको मैक्रो इकोनॉमी में क्लास 11th और क्लास 12th की बुक अच्छे से पढ़नी पढ़नी चाहिए क्योंकि वो आपके इकोनॉमी पार्ट में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो आपका 11th का आर्ट एंड कल्चर है वो आपको कैसे पढ़ना है
वो आपको ये अच्छी कोचिंग संस्थान जो है वो बताती है। ज्ञानज.com भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको एनसीईआरटी की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है। देखिए एक चीज समझिए, जब आप ऑथेंटिक सोर्सेस को फॉलो करते हैं, आप आपको जिससे यूपीएससी का बेस डेवलप होता है, तो जो किक स्टार्ट होता है ना यूपीएससी का तैयारी का, जो किक स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपको चीजें जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। और स्टैंडर्ड बुक को रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। आप पता है ज्योग्राफी का 75% अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे तो 75% जो है वो आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से ही कवर कर लोगे। और 25% जो बचता है वो कोई, इट्स नॉट दैट वर्थफुल। ठीक है, आप कुछ जो स्टैंडर्ड बुक है जीसी लियोंग और जो भी आप प्रेफर करते हो उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतने सारे रिसोर्सेज पढ़ने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको कोचिंग जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। बेसिक्स आपका क्लियर होगा और आपका जो किक स्टार्ट है यूपीएससी का वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट है, उसे आप लोग जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।